हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की नई पुस्तक विषय कंप्यूटर विज्ञान जिनका नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर, जो कि कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए समान पुस्तकें हैं। अगर आप लोग कक्षा 6 के स्टूडेंट्स हैं फिर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कक्षा 7 के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं और कक्षा 8 के स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को पाठ 6 जिनका नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, इसको अंग्रेजी में कहे तो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। अब कहिएगा ये आईसीटी का फुल फॉर्म है यानी कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर समझिए, देखिए मैम बच्चों से कह रही है, बच्चों हमने पाठ 1 में आईसीटी के बारे में जाना था, बताइए आईसीटी क्या है। मैम पूछ रही है बच्चों से, बच्चों बताइए आईसीटी क्या है। तो देखिए आगे बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पर समझिए, यहाँ पे मैम को कह रही है बच्चों, मैडम जी आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आप लोग भी समझ गए आईसीटी का क्या मतलब है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए इसके बाद हम आईसीटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए आईसीटी, देखिए इसको हम हिंदी में कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, और इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसका शॉर्टकट नाम क्या हो गया, आईसीटी। तो इसका अर्थ देखिए, ऐसी तकनीकें और टूल्स जिसके माध्यम से सूचना का निर्माण, संग्रह, प्रसार, भंडारण और उपयोग किया जाता है। अब देखिए इससे आगे, इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल उपकरण और संचार माध्यम शामिल है जो आज के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए आईसीटी का उपयोग कहाँ पे होता है, तो देखिए आईसीटी का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और अन्य क्षेत्र में किया जाता है। तो देखिए इतना आप लोग समझ गए, बाकी आप लोगों को आगे पढ़ लेना है। तो चलिए हम इनका प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाठ 6 का अभ्यास के प्रश्न 1 में कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 1 में क्या कह रहा है, प्रश्न 1 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों को, नीचे जो हमारा प्रश्न दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये सभी जो प्रश्न दिया है इनके विकल्पों में से, इनके देखे तो 4 विकल्प दिया है प्रश्न के, ए बी सी डी। तो इसमें से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। ये जो विकल्प दिया ए बी सी डी, तो प्रश्न के अनुसार क्या करना है, हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए प्रश्न 1 का पहला में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आईसीटी का मतलब है। आईसीटी का क्या मतलब है ये आप लोग को हम अभी बता चुके हैं, अभी आप लोग देख चुके हैं। आईसीटी का क्या मतलब होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि देखिए ए में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए में टिक लगाएंगे, इसका ए उत्तर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, प्रश्न संख्या 1 का दूसरा कह रहा है क्या, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है इन विकल्पों में से यह एक वेब ब्राउजर, अंग्रेजी में भी कहते हैं वेब ब्राउजर नहीं है। इन विकल्प में से ए बी सी डी में से 4 विकल्प दिया है, तो इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है वो आप लोगों को बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ए में दिया है सफारी, सफारी ये जो है हमारा वेब ब्राउजर है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा देखें तो महिंद्रा, ये हमारा वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी सभी देखें तो वेब ब्राउजर है। ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये भी हमारा क्या है, वेब ब्राउजर है। ये भी ओपेरा जो दिया हुआ है ये भी क्या है, वेब ब्राउजर है। तो ये बी नंबर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा वेब ब्राउजर नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए इसको हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर का उदाहरण, ये हमारा वेब ब्राउजर का उदाहरण, देखिए ये सफारी जो है, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, एज हो गया, ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ना चाहे तो इस तरह से आप लोग पढ़ भी सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर कह रहा है ईमेल का मतलब क्या है, ईमेल का क्या मतलब है वो आप लोगों को बताना है। इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए ईमेल का क्या मतलब होता है, देखिए ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए विकल्प में देखिए यहाँ पे इसमें से ए जो दिया हुआ है ये सही उत्तर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये ईमेल का मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए ईमेल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ईमेल का मतलब दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यही अभी आप लोगों को हम समझाए हैं प्रश्न में। अब इससे आगे समझिए, बाकी आप लोगों को ईमेल के बारे में ज़्यादा समझना है तो इसे आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ईमेल सेवा प्रदाता जिनका नाम नीचे दिया गया, इसे भी आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है, ये भी आपके प्रश्न में दिया हुआ है। कुछ ईमेल सेवा प्रदाता जिनका नाम नीचे दिया गया, देखिए जिसमें पहला है जीमेल, दूसरा याहू मेल, तीसरा है आउटलुक। तो इसे आप लोग को भी याद कर लेना है, इसे समझ लेना है। तो चलिए हम इनके आगे का प्रश्न को समझते हैं।
अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का चौथा नंबर कह रहा है ईमेल का सेवा प्रदाता है। अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं ईमेल का सेवा प्रदाता क्या क्या है। याहू मेल है, दूसरा जीमेल भी होता है और तीसरा आउटलुक भी होता है। तो इसमें देखिए दोनों दिया है ऑप्शन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। ये जो ए में दिया हुआ है याहू मेल और जीमेल, ये दोनों क्या है ईमेल का सेवा प्रदाता है। तो यहाँ पे हम सी में क्या करेंगे टिक लगाएंगे, इस तरह से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 में क्या कह रहा है, हमने इसके लिए ई बैंकिंग का उपयोग किया है। हमने किसके लिए ई बैंकिंग का उपयोग किया है वो आप लोग को बताना है। तो देखिए एक खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना है, इसी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं ईमेल बैंकिंग का यूज करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है बैंकिंग, इसी से आप लोगों को समझ लेना है ई बैंकिंग। तो बैंकिंग का मतलब ये होता है, बैंकिंग में क्या होता है पैसे से काम होता है, पैसे के लेन देन में ही होता है। यहाँ पे आप लोग को याद रखना है एक खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं ई बैंकिंग का उपयोग करते हैं। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। प्रश्न 2 को समझिए क्या कह रहा है। प्रश्न 2 में कह रहा है रिक्त स्थानों को, रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। तो खाली जगह को हमें क्या करना है उपयुक्त शब्दों से भरना। उपयुक्त शब्द यानी कि ये जो शब्द दिया है इससे भरना है। जितना भी खाली जगह दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है उपयुक्त शब्द यानी कि ये जो शब्द दिया हुआ है ये सभी शब्द इससे हमें भरना है इन सभी खाली जगह को। तो देखिए प्रश्न 2 का पहला में क्या कह रहा है, कह रहा है डाइस, इसको हम पढ़ते हैं डाइस, इसको हम क्या कहेंगे डाइस। तो डाइस संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है। देखिए डाइस संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह क्या है, तो वो हमारा होता है वेबसाइट संबंधित, वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का क्या होता है एक संग्रह होता है। तो यहाँ पर पहला में क्या हो जाएंगे वेबसाइट, इसमें लिखेंगे वेबसाइट। चलिए बाकी आप लोग को हम इसे समझा भी देते हैं, पहले इसे लिख लेंगे इस तरह से। चलिए इसको हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था डाइस संबंधित वेब पेजों का संग्रह है। तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है। इस तरह से आप लोग समझ गए, यहाँ पे दिखा दिया आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग समझते हैं। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 का दूसरा नंबर कह रहा है वेब ब्राउजर एक डाइस सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर एक कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए इनको भी हम आगे आप लोगों को समझाएंगे, पहले से लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अब हम इसे भी दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर समझिए वेब ब्राउजर में प्रश्न क्या कह रहा था आप लोगों को, कह रहा था वेब ब्राउजर एक डाइस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर दिया हुआ है वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप लोग समझ गए। अब हम चलते हैं इनसे अगले प्रश्न को समझते हैं। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 का तीसरा नंबर कह रहा है डाइस को दिन या रात में कभी भी दुनिया में कहीं भी और एक साथ कई लोगों को भेजा जा सकता है। तो वो हमारा होता है ईमेल। क्या होता है ईमेल। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ईमेल, तो हमें क्या करना है इसमें भरना है ईमेल। क्या भरना है ईमेल। चलिए इसको हम आप लोगों को समझाते भी हैं, इससे पहले भर लीजिए इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये जो ईमेल होता है ये दिन में हो या रात हो कभी भी तो दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। किसी भी लोगों को जिसको भेजना चाहे उसे भेज सकते हैं। तो चलिए हम इनको समझा भी देते हैं, दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए ईमेल में प्रश्न क्या कह रहा था आप लोगों को, डाइस को दिन या रात में कभी भी दुनिया में कहीं भी और एक साथ कई लोगों को भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ईमेल, यहाँ पर ये जो ईमेल दिया हुआ है देखिए ईमेल को दिन या रात में कभी भी दुनिया में कहीं भी और एक साथ कई लोगों को भेजा जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब चलिए समझते हैं इनसे अगले प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 का चौथा नंबर कह रहा है ईमेल पते डाइस अलग अलग भागों में स्वरूपित होते हैं। ये हमारा 3 अलग अलग भागों में स्वरूपित होते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें भर देना है इसमें 3। चलिए हम दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर समझिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कह रहा था प्रश्न, कह रहा था ईमेल पते डाइस अलग अलग भागों में स्वरूपित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ईमेल पते जो है 3 अलग अलग भागों में स्वरूपित होते हैं। जिसमें देखिए स्थानीय भाग, पहला क्या होता है स्थानीय भाग, दूसरा होता है हमारा प्रतीक और तीसरा होता है डोमेन। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल से समझाया गया है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए हम बनाएंगे गणेश कुमार से, तो गणेश कुमार से जैसे बनाए तो गणेश कुमार हमारा हो गया, वो हमारा हो गया पहला भाग, स्थानीय भाग हो गया। दूसरा भाग जो हमारा होता है वो हमारा प्रतीक होता है। दूसरा हमारा ये हमारा @ लगा जो है ये हमारा दूसरा भाग हो गया। और तीसरा यहाँ पे 3 भाग होता है, तो तीसरा भाग क्या होता है gmail.com, ये जो डोमेन है ये हमारा तीसरा भाग होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब हम चलते हैं इनसे अगले प्रश्न को समझते हैं। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 का 5वीं नंबर कह रहा है डाइस से पैसे को एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। तो वो हमारा होता है ई बैंकिंग। क्या होता है ई बैंकिंग। इस तरह का प्रश्न आप लोग प्रश्न संख्या 1 में ही देख चुके हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे ई बैंकिंग। ये आप लोग को हम समझा चुके हैं प्रश्न संख्या 1 में ही। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है भर देना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है सही वाक्य के आगे सही
तथा गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 3 में क्या कह रहा है? प्रश्न 3 कह रहा है सही वाक्य के आगे सही, यानी कि ये जो हमारा दिया हुआ है वाक्य पहला में देखें तो आईसीटी का उपयोग केवल शिक्षा क्षेत्र तक ही सीमित है। अगर ये वाक्य सही है तो हमें इनके आगे सही का चिन्ह लगाना है, अगर वाक्य ये गलत है तो इनके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए प्रश्न 3 का पहला वाक्य क्या कह रहा है? कह रहा है आईसीटी का उपयोग केवल शिक्षा क्षेत्र तक ही सीमित है। तो ये जो वाक्य है ये हमारा गलत है, ये वाक्य क्या है? गलत है। अब हम इसको समझते हैं। देखिए आईसीटी का उपयोग हम पहले ही बता चुके हैं, शुरू में ही बता चुके हैं। आईसीटी का उपयोग जो है हम लोग शिक्षा क्षेत्र में करते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में करते हैं, व्यवसाय क्षेत्र में करते हैं, और भी बहुत सारे क्षेत्र में जो है इनका उपयोग करते हैं आईसीटी का। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? ये हमारा जो कथन दिया है गलत है, ये कथन गलत कह रहा है। अब इसी तरह से देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है, यानी कि वाक्य क्या कह रहा है? कह रहा है वेब पेज एचटीएमएल भाषा में लिखा जाता है। वेब पेज एचटीएमएल भाषा में बिल्कुल लिखा जाता है। तो ये जो कथन है ये हमारा सही हो जाएंगे, ये कथन क्या होंगे? सही होंगे। चलिए इसको हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेब पेज में देखें तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है यह आमतौर पर HTML में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? HTML में। यही बता रहा था प्रश्न। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? सही है कथन वो, यानी कि वो वाक्य सही है। चलिए हम इनके अगले वाक्य को समझते हैं। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 का तीसरा वाक्य क्या कह रहा है? कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी आईसीटी का एक हिस्सा है। तो बिल्कुल सही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी जो है आईसीटी का एक हिस्सा है। तो हम कहेंगे सही। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए चौथा कथन क्या कह रहा है, यानी वाक्य क्या कह रहा है? कह रहा है आईसीटी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया जा सकता है। तो हम ये जो वाक्य है ये हमारा गलत है। ये वाक्य क्या है? गलत है। ये हम शुरू में ही बता चुके हैं आप लोगों को। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर व्यवसाय हो, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में जो है ये हमारा आईसीटी उपयोग होता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? आईसीटी के माध्यम से हम लोग जो है स्वास्थ्य सेवा में सुधार नहीं कर सकते हैं, ये कह रहा है। ये हमारा कथन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न 3 का 5वें नंबर में कह रहा है आईसीटी के उपयोग से व्यवसायों में उत्पादकता बढ़ सकती है। तो ये भी हमारा जो है कथन सही है। ये भी आप लोग को हम बता चुके हैं, ये आप लोगों को शुरू के पेज में ही बता चुके हैं, उसी में आप लोगों को पढ़ना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये हमारा जो प्रश्न दिया है ये क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है कि छोटा में आंसर देना होता है। तो देखिए प्रश्न पहला कह रहा है 4 का आईसीटी की 4 विशेषताएं लिखिए। आईसीटी की क्या करना है? 4 विशेषताएं लिखना है। आईसीटी की 4 विशेषताएं चलिए हम आप लोगों को बुक में दिखा देते हैं, इसके बाद हम इसका उत्तर भी लिखेंगे, वो भी आप लोगों को हम समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आईसीटी की विशेषता, ये आपके बुक में दिया हुआ है आईसीटी की विशेषता है। देखिए पहला विशेषता क्या है? इसमें कह रहा था 4 विशेषता है, इसमें देखिए तो यहाँ पे 5 विशेषता है, इसमें से 4 विशेषताएं आप लोगों को लिख देना है। देखिए पहला विशेषता है संचार में सरलता, इसको अंग्रेजी में कहे तो ईज ऑफ कम्युनिकेशन। इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा विशेषता क्या है? प्रयोगकर्ता अनुकूलता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूजर फ्रेंडली। इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा विशेषताएं क्या है? डेटा संग्रहण और प्रबंधन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। इसके बारे में अगर जानना हो तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहण और प्रबंधन किया जाता है इसमें। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें कनेक्टिविटी इसको अंग्रेजी में भी कहते हैं कनेक्टिविटी। और इसमें देखिए क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़े रहने की सुविधा मिलती है कनेक्टिविटी के माध्यम से। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ 4 विशेषताएं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है। इसको अंग्रेजी में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या फिर हिंदी में लिखना चाहे तो सिर्फ इतना ही लिख देना। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा विशेषता है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो चलिए हम इनको लिख दिए अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 का लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ था। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा था? आईसीटी की 4 विशेषताएं लिखिए। आईसीटी की 4 विशेषताएं हमने आपको बुक में भी दिखाया और यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हमने लिख दिया। इस तरह से आप लोगों को भी लिख लेना है। पहला क्या है? संचार में सरलता, दूसरा देखे तो प्रयोगकर्ता अनुकूलता, तीसरा देखे तो डेटा संग्रहण और प्रबंधन, चौथा देखे तो कनेक्टिविटी। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है इनकी विशेषताएं। अब इसी तरह से देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है वह कौन सा स्थान है जहां हम आईटीसी का उपयोग करते हैं। तो ये भी आप लोगों को हम शुरू में ही बता चुके हैं। क्या बताए हैं? शिक्षा क्षेत्र हो या स्वास्थ्य क्षेत्र हो या फिर बहुत सारे क्षेत्र है ऐसे, तो उसमें हम क्या करते हैं? आईसीटी का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए, उनको हम दिखा दे रहे हैं आप लोग। देखिए दूसरा यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा था? वह कौन सा स्थान है जहां हम आईसीटी का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे हम शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में आईसीटी का उपयोग करते हैं। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है इसका उत्तर। अब इसी तरह से देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या कह रहा है? वेब ब्राउजर किसे कहते हैं? वेब ब्राउजर किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए वेब ब्राउजर किसे कहते हैं? देखिए वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइटों को एक्सेस और देखने के लिए किया जाता है। ये हमारा हो गया इसका उत्तर। इस तरह से आप लोगों को इसका उत्तर लिख देना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए प्रश्न 4, यहाँ पे देखिए 4 का 4 नंबर प्रश्न कह रहा है ईमेल को परिभाषित करें। ईमेल को परिभाषित करना है, यानी कि ईमेल के बारे में बताना है। तो देखिए ईमेल को परिभाषित करें तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है ईमेल, या इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा माध्यम है
जिससे लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करते हुए संदेश भेजना और प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं। इस तरह से इसका उत्तर आप लोगों को लिख देना है। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का 5वां नंबर कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को परिभाषित करें। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके बुक में भी दिया हुआ है, जितना भी बता रहे हैं वो सभी आपके बुक में दिया हुआ है। आपको कौन से पेज में दिया हुआ है वो आप लोगों को ढूंढना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उसमें से क्या करना है आप लोगों को लिख देना है, उन्हीं को आप लोगों को लिख देना है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को परिभाषित करें, यानी कि उनके बारे में बताया। तो यहाँ पर देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति अलग अलग जगहों पर मौजूद व्यक्तियों के साथ आपस में जुड़ सकते हैं और एक दूसरे को देखते हुए बातचीत कर सकते हैं। यही आपको उत्तर क्या करना है, लिख देना है। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ, ये जो उत्तर है वो आप लोग मिला भी सकते हैं, आपके बुक में मिल जाएंगे ये उत्तर। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। देखिए प्रश्न 5 में दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें देखिए पहला प्रश्न कह रहा है ईमेल आईडी बनाने के चरण स्टेप लिखिए। देखिए ईमेल आईडी बनाने के चरण ये आपके बुक में नहीं दिया है, ये आप लोगों को हम जो लिखा रहे हैं वही आप लोगों को लिखना है। उस तरह से आप लोग कर भी सकते हैं, प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसका उत्तर लिखे हुए हैं, इसे आप लोग हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी बनाने के चरण। देखिए ईमेल आईडी बनाने के चरण, ईमेल आईडी हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में ईमेल आईडी बनाने के चरण निम्न प्रकार है, यानी कि इस प्रकार है। तो देखिए पहला चरण, देखिए चरण 1 में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउजर खोले और सर्च करें www.gmail.com। उस पर हमें जाना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दूसरा चरण में कहेगा क्रिएट अकाउंट, यानी कि खाता बनाए। हिंदी में दिखाएगा खाता बनाए और अंग्रेजी में दिखाएगा क्रिएट अकाउंट का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। उस पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, अपना पहला नाम यानी कि फर्स्ट नाम अंग्रेजी में लिखा होगा और हिंदी में रहेगा तो उपनाम और अंग्रेजी में रहे तो लास्ट नाम लिखा होगा या फिर अंतिम नाम भी बोल सकते हैं। उसमें क्या करना, अपना नाम भर देना है, फर्स्ट नाम भरना है। जैसे आप लोगों का नाम है गणेश कुमार, तो क्या करना है गणेश जो है फर्स्ट नाम में भरना है और लास्ट नाम में कुमार भरना है। इस तरह से आप लोगों को भरना है। इसके बाद देखिए चौथा चरण में देखिए क्या करना है, चौथा चरण में अपना जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ भरना है और इसके बाद लिंग पूछेगा तो लिंग भी भरना है। इसके बाद देखिए 5वीं चरण में क्या करना है, आपको अपना यूजर नाम चुनना है। 5वीं चरण में उससे आगे जब बढ़ेंगे तो आपको यूजर नाम चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो यूजर नाम आप लोगों को चुन लेना है। 6ठी चरण में क्या करना है, एक मजबूत पासवर्ड चुनना है। इसे आप लोग को अगर प्रैक्टिकल करके देखना हो तो आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, और अगर आप लोग चाहेंगे तो हम भी आप लोगों को बता सकते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से, बट इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और ज़्यादा वीडियो लंबा आप लोग देखना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम बनाए तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे, तो हम आगे जो है बना करके टेलीग्राम चैनल पे जो है हम आप लोगों को भेज देंगे। उस पर आप लोग जुड़ जाइए, तो वहाँ पे हम आप लोगों को क्या करेंगे, भेज देंगे उसमें टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। चलिए अब हम देख लेते हैं इसी से प्रश्न 2 में। देखिए प्रश्न संख्या 5 का दूसरा क्या कह रहा है, इंटरनेट एवं वेबसाइट को परिभाषित करें। ये आपके बुक में दिया है, पहले खोज लेना आप लोगों को। इंटरनेट कहाँ पे बुक में दिया हुआ है, इंटरनेट लिखा होगा बड़े शब्दों में, उसमें से क्या करना है परिभाषा लिख देना है, और यह परिभाषा जो लिखेंगे वो आपके बुक से ही होगा। और वेबसाइट, इसके बाद क्या करना है, वेबसाइट से हमें परिभाषित करना है वेबसाइट को। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हम लिख दिए हैं, इसका उत्तर इसी तरह से आप लोगों को भी लिख देना है। पहले हमें क्या करना है, इंटरनेट के बारे में बताना है, इंटरनेट को परिभाषित करना है। इसके बारे में देखिए यह एक वैश्विक नेटवर्क है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है इंटरनेट में। और वेबसाइट क्या होता है, देखिए वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है। वेबसाइट क्या है, संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है जो वेब ब्राउजर का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। इस तरह से आप लोगों को इसका क्या करना है, उत्तर लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग उत्तर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, भर लेना है। तो इस तरह से आप लोगों का पार्ट 6 जो है खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप लोग बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।